गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 18 कंस्ट्रक्शन। और आज हम करें इसकी एक्सरसाइज 18.4। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। फिर कहता है टेक अ पॉइंट ए ऑन दिस सर्कल। सर्कल पर एक पॉइंट लीजिए ए और वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए उस सर्कल पर टू दिस सर्कल बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर का इस्तेमाल करके। फिर बोल रहा है ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखिए। पहले एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक सर्कल बनाना है आपको, उसका रेडियस भी आपको दे दिया गया। फिर बोल रहा है इस सर्कल में जो सेंटर होगा उसके इस्तेमाल से आपको इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट का मतलब होता है बच्चे एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल टच करते हुए जाए, यहां से टच करते हुए जाए, इसको काट करना जाए ऐसे। ठीक है, तो केवल ऐसी टच लाइन को कहते हैं हम लोग टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाइए और वो इस सर्कल पर मौजूद एक पॉइंट पर होनी चाहिए। उसने बोला ये रहा सेंटर, इस सर्कल पर एक पॉइंट लीजिए ए। हमने एक पॉइंट ले लिया। अब बोला यहां से टेंजेंट बनाइए इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर हमें उसका मालूम होगा। वहां से किसी भी साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आप यहां कीजिए, यहां कीजिए, यहां कीजिए, यहां कीजिए, कहीं पर भी कीजिए। जहां पर वो सर्कल पर मिलेगी उस पॉइंट को ए पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आपने सर्कल बना दिया, सेंटर आपको पता था, आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए, अब इन दोनों को मिला दिया। चाहे आप ऐसे बोलें चाहे आप ऐसे करें। ठीक है, इससे मिला दिया। अब इस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। कैसे बनता है वो आपको ध्यान होगा। यहाँ से ऐसे दो आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे और इसको मिला देंगे। ये इस लाइन को फिर आगे बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा, इसको फिर यहाँ तक बढ़ा देंगे, तो ये पूरी लाइन टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल पर और वो ए से होती हुई जाएगी। ये बनाना है कंस्ट्रक्ट। अब 90 हमने इसलिए क्या बचे, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ना, वो सेंटर से आने वाली लाइन जिसको कि हम रेडियस कहते हैं, रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। चाहे आप यहाँ उसको ड्रॉ करें, यहाँ टेंजेंट, तो भी 90 होगा। कहीं पर भी करें, अगर वो सेंटर से आ रही है तो जो टेंजेंट होगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सेंटर से अलग से आ रही है तो नहीं कह सकते, लेकिन सेंटर से आ रही है तो हमेशा टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो आप क्या करें, 3 सेंटीमीटर का एक आर्क और ये कंपास में मेजरमेंट लीजिए 3 सेंटीमीटर का और उसका एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये अब ये रहा सेंटर, इसको हम ओ बना लेते हैं। और इस सर्कल पर कोई पॉइंट ले लीजिए ए, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, अब उसने कहा कि इस ए पर टेंजेंट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ओ और ए को मिला देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे ये लाइन आपको एकदम सीधी लगे या टेढ़ी लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो टेंजेंट होगा वो इस पर 90 ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको इस तरह सीधा बना रहा हूं तो ये सीधा ही बनेगा, कि यहां पर भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है। ओके, अब आप क्या करें, इस ए पॉइंट से एक 90 का एंगल बनाए। कैसे बनेगा, वैसे ही जैसे हम लोग अभी तक 90 का एंगल बनाते हैं ना, वैसे ही वही प्रोसेस रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये और यहाँ से एक आर्क लगाया, यहाँ पे एक आर्क लगाया, यहाँ पे एक आर्क लगाया, यहाँ पे ये। अब इसको मिला देंगे हम लोग, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये 90 का एंगल बनेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये जो लाइन मिलेगी ये मिल जाएगी हमारी टेंजेंट। तो इसको नाम देते हैं बी डी। तो ये जो लाइन बी डी मिली, ये टेंजेंट है किस पर, ओ ए पर, ओ सॉरी सर्कल पर, और ये परपेंडिकुलर है ओ ए रेडियस पर। बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब इसके स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, एज अ सेंटर ओ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, फिर क्या किया हमने, एक और या मार्क पॉइंट ए
ऑन द सर्कल, सर्कल पर मौजूद है ये पॉइंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल कितना 90 डिग्री का। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जॉइन ए टू बी एंड प्रोड्यूस्ड इट टू डी, इसको डी तक बढ़ा दीजिए बस। सो लाइन सेगमेंट बी डी इज टेंजेंट टू दी सर्कल, ये सर्कल पर टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन 2। बोल रहा है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, एक सर्कल बनाइए 2.5 रेडियस का, एक पॉइंट लीजिए सर्कल से बाहर। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट जो था बच्चे उसमें सर्कल पर ही पॉइंट मौजूद था, इस बार बोल रहा है सर्कल से बाहर कोई पॉइंट लीजिए P और वहां से 2 टेंजेंट बनाइए उस सर्कल पर। समझ गए आप? देखिए स्ट्रक्चर समझिए पहले। वो बोल रहा है जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने एक सर्कल लिया था, उसी पर एक पॉइंट लिया था और वहां से टेंजेंट बनाया था। वो बोल रहा है इस बार एक सर्कल लीजिए, उससे बाहर कोई पॉइंट लीजिए और इस पॉइंट से इस पर 2 टेंजेंट बनाइए इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो करेंगे कैसे, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए। ठीक है, इसका सेंटर आपको पता है, यहाँ से कोई पॉइंट बाहर इसके एक P ले लीजिए, अब इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो लाइन मिली ना आपको O से लेकर P तक, इसका लाइन बाइसेक्टर बनाना है। यानी राइट बाइसेक्टर मतलब इसको बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन काट दे, ऐसी लाइन बनानी है, उसको राइट एंगल लाइन बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसी वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। उसको हम यहां से इस पॉइंट को हम सेंटर बना लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे ऐसे करके। समझ गए आप? ये और ये यहां से होता हुआ जाएगा P से, ये तो ये जो सर्कल मिला इसने इस छोटे सर्कल को इन 2 जगह पर जो काट दिया है, यही हमारे वो टेंजेंट के पॉइंट होंगे। इस पॉइंट को आपने इससे मिला देना है P से और इस पॉइंट को भी P से मिला देना है, ये आगे बढ़ा देंगे, ये बन गए टेंजेंट। तो ये तो नहीं है सर्कल हमारा, ये तो हमने केवल हेल्प के लिए बनाया था, ये रहे वो टेंजेंट जो हमें P पॉइंट से मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फिर बोल रहा है आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो पी क्यू, इसको क्यू और इसको आर बोला गया, पी क्यू और जो पी आर है ये दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूफ भी करके बताना है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे इसके वेरिफिकेशन के लिए, इसको हम अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ ऐसे, ये और ये दो, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा पी क्यू और इसको ओ बना लेता हूँ मैं, पी क्यू ओ, और एक ट्राइंगल बन जाएगा पी आर ओ। पी आर ओ दिख गया आपको, 2 ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। बस इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी वाला क्राइटेरिया लगाएंगे और उसको प्रूफ कर देंगे। समझ गए आप? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों ट्राइंगल को जिससे कि ये साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी। वो कैसे करेंगे वो हम डायरेक्ट फेयर में उसके स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। एक छोटा सर्कल बनाइए, उसके बाहर एक पॉइंट पी लीजिए, उस सेंटर से उस पी को मिलाइए, उस लाइन का राइट बाइसेक्टर बनाइए, उसको सेंटर बना के एक सर्कल बनाइए, वो छोटे सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, वही हमारे टेंजेंट के पॉइंट्स होंगे। पी से उस पॉइंट को मिला देंगे टेंजेंट, पी से उस पॉइंट को मिला देंगे दूसरा टेंजेंट। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर का एक क्या ले लीजिए, एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो 2.5 का हमने एक सर्कल बनाइए, ये ठीक है, ये हमें मिल गया इसका सेंटर ओ, क्योंकि उसने कहा है पी क्यू और पी आर जो है वो टेंजेंट होना है, तो उसको ओ बना लेता हूं मैं, क्योंकि इसको क्यू बना लेंगे तो फिर ये टेंजेंट नहीं होगा ना, तो पी क्यू और पी आर को टेंजेंट रहने देना है। यानी एक पॉइंट पी बाहर कहीं ले लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, इसको हमने पी बना लिया। अब ये जो लाइन मिली हमें पी ओ वाली, ये पी ओ वाली लाइन मिली, इसका राइट बाइसेक्टर बनाइए। वो कैसे होगा, ये देखिए हाफ से ज़्यादा का मेजर लिया और इसको यहाँ पे ये, और यहाँ से एक कट यहाँ लगाया। ठीक है, अब इस ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले इनको मिला दीजिए आपस में आप, ये
मिला दिया, इससे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट हमारा सेंटर हो गया उस बड़े वाले सर्कल का, ये इसको यहाँ पर ये सेंटर हो गया, और इसको आप क्या बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए। सर्कल बन गया। अब जिन 2 पॉइंट्स पर इस बड़े सर्कल ने इस छोटे सर्कल को काटा है, ये दिख रहा है आपको 2 पॉइंट, ये है हमारे वो टेंजेंट जो P से हमें ड्रॉ करना है। ये बस ये 2 टेंजेंट हो गए, तो बस कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे तक कंप्लीट है। अब दूसरा जो है वो वेरिफिकेशन का है कि आपको वेरीफाई करना है कि पी क्यू, इसको क्यू बना लेते हैं और इसको आर बना लेते हैं। ये जो पी क्यू और पी आर है, आपको उनको वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए। तो पहला स्टेप क्या है कंस्ट्रक्शन के लिए, सबसे पहले क्या किया आपने, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल बनाया। फिर मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, उस सर्कल से बाहर हमने एक पॉइंट P लिया। फिर हमने क्या किया था, जॉइन O टू P, फिर ड्रॉ और राइट बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर इसे कहते हैं, OP, OP का राइट बाइसेक्टर मिला हमें। फिर इसको हम बना लेते हैं O डैश, O डैश एज अ सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस O डैश O, O डैश O या O डैश P, O डैश O या O डैश P रेडियस का एक सर्कल में ड्रॉ किया। ठीक है, जॉइन द इंटरसेक्शन पॉइंट of 2 circles Q to P and R to P। ठीक, P से Q और P से R को मिलाया, इसी में लिखे थे प्रोड्यूस्ड, इसको यहीं पे तक रहने दीजिए, R टू P, R से P को मिला दिया और P से Q को मिला दिया। ठीक है, सो लाइन्स पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, इस सर्कल पर वो टेंजेंट। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें वेरीफाई करना था पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, वेरिफिकेशन किसके लिए, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइन क्यू टू ओ एंड ओ टू आर। अब यहां पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मुझे 2 ट्रायंगल मिलते हैं, ये वाले। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी ओ आर, पी क्यू ओ और पी ओ आर, ये 2 ट्रायंगल हमें मिल गए। इन दोनों में हम ना बच्चे कॉन्ग्रुएंसी वाले क्राइटेरिया लगाएंगे, जो कॉन्ग्रुएंसी वाला हमें रूल पता है वो लगाएंगे लोग। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है। पहला तो ये वाला आप देखिए, ये वाली साइड, ये पी ओ, इन दोनों ट्रायंगल के लिए पी ओ क्या है, इक्वल है। पी ओ इज इक्वल्स टू पी ओ, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन। पी ओ जो है वो इस ट्रायंगल के लिए भी है, देख रहे हैं आप, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों में पीओ वाली साइड आ रही है, तो ये दोनों दोनों ट्रायंगल्स के लिए बिल्कुल इक्वल साइड है, तो ये पीओ उसके लिए भी, पीओ उसके लिए भी, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। दूसरा, ये वाली लाइन देखिए आप, क्यू से ओ, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये बच्चे इस सर्कल के हिसाब से रेडियस हुआ। आप देखिए इस सर्कल के हिसाब से रेडियस हुआ, और यहां से यहां ये भी रेडियस हुआ, है कि नहीं। जरा ध्यान से देखिए, ओ से क्यू सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, ओ से आर सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। तो हम कहेंगे जो ओ क्यू है वो ओ आर के बराबर है, दोनों क्या है, रेडियस। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो रेडियस है ये टेंजेंट है, ये हमें क्लियर हमने कर लिया कि ये टेंजेंट है। तो रेडियस पे जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, 90 होती है। ये तो आपको पता है कि रेडियस पे टेंजेंट क्या होती है, 90। तो ओ क्यू पी, जो ये वाली जो एंगल होगी और ये वाली जो एंगल होगी, ओ आर पी, ओ आर पी, देख रहे हैं ओ आर पी, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल और
ये वाला एंगल, दोनों 90 होंगे, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट इस सर्कल पर और उसी सर्कल के रेडियस पर जो एंगल बनेगा दोनों का वो 90 बनेगा, ये 90 हो गया। तो आप देख रहे हैं दो साइड हमें मिल गई और एक एंगल मिल गया, तो दो साइड और एक एंगल से कौन सा वाला क्राइटेरिया लगाएंगे हम लोग? सो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड वाला लगाएंगे। कैसे? देखिए, जो हमने ये वाली साइड ली थी, ये वाली साइड, ये आपको दिखिए, अगर ये राइट एंगल है तो आपको पता है किसी भी राइट एंगल में जहाँ पर राइट एंगल बन रहा होता है 90 पे, उसके ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो यानी अगर राइट एंगल इन दो साइड पे बन रहा है ट्राइंगल की, तो तीसरी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो यानी ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इस वाले के लिए भी ये राइट एंगल था तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का वो क्राइटेरिया पता होगा जिसमें हम ट्राइंगल, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाय आर एच एस। राइट, एक तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है, और एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है, तो आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हम कह सकें कि क्यू पी जो है वो पी आर के बराबर है बाय सी पी सी टी, कि जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल कॉपी एक दूसरे की, तो इनकी साइड भी आपस में बराबर होंगी, तो ओ वो क्यू पी वाली जो साइड होगी वो आर पी वाली साइड के बराबर होगी, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ गया? तो बस हमने प्रूव कर दिया कि क्यू पी बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर में प्रूव करना था, सो दैट टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट पी आर, यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था। ठीक, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश, और ये चैप्टर भी फिनिश। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है, थैंक यू।